तो आज बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर। तो आप लोग कैसे हो? आई थिंक सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो नेक्स्ट मतलब जिसके ऊपर बात करेंगे वो है आइडेंटिटी। क्लियरपस की आइडेंटिटी वाला सोर्स। सो इसके प्रीवियसली हमने बात किया था ऑथेंटिकेशन के अंदर मेथड एंड सोर्स के ऊपर। तो आई थिंक आप लोग उस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। तो फिलहाल आज बात करते हैं आइडेंटिटी के अंदर। आइडेंटिटी बेसिकली क्या है? आइडेंटिटी नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे। ये बेसिकली एक आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए जो ऑप्शन है वो बेसिकली इसके अंदर आते हैं सबसे ज़्यादा। तो उसके जो सबसे पहले ऑप्शन है सिंगल साइन ऑन ऑप्शन, उसके बाद है लोकल यूजर्स एंड पॉइंट स्टैटिक होस्ट रोल एंड रोल मैपिंग। सो एक एक करके एक ही वीडियो में हम ये टोटल आइडेंटिटी कवर करेंगे। तो एक ओवरऑल व्यू आप लोगों को समझ में आ जाएगा और मैं एक ओवरऑल व्यू देने की कोशिश करूँगा। सो ये पे पहले अगर बात करेंगे तो सिंगल साइन ऑन के ऊपर बात करते हैं। तो सिंगल साइन ऑन बेसिकली एक प्रोसेस है जहाँ पे यूज़र एक सिंगल मल्टीपल यूज़र एंड क्रेडेंशियल यूज़ करके बहुत सारा एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। तो ये सिंगल साइन ऑन एप्लीकेशन के अंदर ये सैमल एसपी कॉन्फ़िगरेशन एंड सैमल आईडीपी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सो जो सैमल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, तो ये बेसिकली है सिक्योरिटी असिस्टेंट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें क्या होता है? ये एक एक्सएमएल बेस्ड ओपन सोर्स स्टैंडर्ड है एक्सचेंज करने के लिए यूज़र की आइडेंटिटी डिफरेंट प्लेटफॉर्म और डिफरेंट सर्विसेज के बीच में। ठीक है, तो ये दो तरीके होता है बेसिकली। एक होता है सैमल, दूसरा होता है ओपन आईटी कनेक्ट। तो ज़्यादातर सैमल या ओपन आईटी कनेक्ट डिपेंड करता है कौन सा क्लाइंट कौन सा टेक्निक यूज़ करेगा। जैसे कि ऑक्टा वेरीफाई वगैरह जो है वो सब लोग सैमल की इस्तेमाल करते हैं। तो जब जब अगर हम इसको इनेबल कर देंगे तो आइडेंटिटी ये शेयर कर पाएगा दूसरी प्लेटफॉर्म के बीच में। ठीक है, या तो इंडिपेंडेंट सिस्टम हो सकता है या इंडिपेंडेंट सिस्टम ना भी हो सकता है। ठीक, तो बेसिकली क्या करता है? एक ट्रस्टेड लिस्ट या इंडिपेंडेंट सिस्टम के अंदर आपकी जो क्रेडेंशियल है वो प्रोवाइड करता है या एक्सचेंज करता है। बेसिकली सिंगल साइन ऑन ये एक कंसेप्ट है, ठीक है, जो आया है फेडरेट आइडेंटिटी के ये जो टर्म है यहाँ से। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं जो एसओएस जो कंसेप्ट है या तो जो सर्विसेज है वो फेडरेट आइडेंटिटी के ऊपर बेस करके बनाया गया है। ठीक है, तो हम अगर क्लियर पास की बात करेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी प्रोवाइडर आईडीपी के यूआरएल मांग रहा है। अगर इनेबल है हमारे नेटवर्क पे, जो बेसिकली हमारे प्रोडक्शन में तो नहीं है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वह इनेबल फॉर सिंगल साइन ऑन फॉर। तो मान लीजिए सिंगल साइन ऑन कर लेंगे तो उसके बाद हम इनसाइड में भी लॉगिन कर सकते हैं, ऑनबोर्ड में, पॉलिसी मैनेजर एंड गेस्ट ऑपरेटर में। पर लॉगिन पे क्रेडेंशियल और यूजर आईडी पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि गूगल में जब हम लॉगिन कर लेते हैं तब गूगल की जितनी जो जीसीपी की जो सर्विसेज है, ड्राइव, ईमेल, फोटोज, ओवरऑल और भी जो जो सर्विसेज है वो हमको दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होता। तो बेसिकली वही चीज़ है ये। अगर मान लो आप कोई सर्टिफिकेट इस्तेमाल नहीं कर रहे हो यहाँ से, तो आपको जो सैमुअल का जो आईडीपी वो कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये पे देखो क्लियरली मेंशन है नोट पे, IDP certificate must be enabled in certificate trusted list if you not listed above। अगर यहाँ से सर्टिफिकेट आपने लिस्टेड नहीं किया, ठीक है, तो आपको ये आईडीपी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करना पड़ेगा। ठीक है, आईडीपी पोर्टल नेम दे देंगे और उसके बाद सेव कर देंगे तो ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा सेंसिटिव एक्टिव डेटा लेके ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें बहुत कम ही ये सिंगल साइन ऑन देखने को मिलता है। और बाकी आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन लोकल यूज़र्स के ऊपर। तो लोकल यूज़र्स बेसिकली वो यूज़र्स हैं जो
इस क्लियर पास के साथ अटैच है एंड पॉइंट पे या कहीं पे भी, तो उनका जो यूजर्स बनता है जो एक्सेस करने के लिए, जहाँ पे हम रोल वगैरह डिसाइड करते हैं इस पर्टिकुलर यूज़र के लिए इस पर्टिकुलर रोल, और वो रोल में कौन सा यूज़र आएगा, ये पे वही यूज़र की बात हो रही है। तो मान लो यहाँ पे अगर हमने एक नए यूज़र को ऐड करना है, नहीं उससे पहले बताते हैं फिल्टर में क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। फिल्टर में मिलता है यूज़र आईडी, तो आईडी से हम ढूंढ सकते हैं यूज़र को, नेम से ढूंढ सकते हैं, रोल से, स्टेटस से और एट्रीब्यूट से। सो बेसिकली ज़्यादातर केस में हम नेम यूज़ करते हैं, कभी कभी केस में यूज़र आईडी भी यूज़ करते हैं, रोल बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मान लो नेम से, तो एक ही यूज़र बना हुआ है, तो ये मेरा नाम है, तो मैंने सर्च किया, चलो सर देते, तो एक ही मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और मान लो हमको नया यूज़र बनाना है, लोकल यूज़र, तो सिंपली ये राइट साइड कॉर्नर पे इंपोर्ट के ऊपर जो ऐड है इस एरिया पे, सो यहाँ पे जाएंगे, यूज़र आईडी क्रिएट कर लेंगे पहले। मान लो देखते हैं राज, और राज 1 2 3। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने राज कुमार देते, राजकुमार NI CO दिल्ली। ओके, इसका पासवर्ड दे दिया हमने एंटर द पासवर्ड, यूज़र इनेबल है, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं एक बार टकास में लॉगिन करने के बाद। जो रोल है, ठीक है, ये हमने एक रोल बनाया था DCL3 DCL2। ठीक है, ये रोल हमने बनाए, सुबह विश्वास नाम करके भी एक रोल बनाया हुआ होगा। ठीक है, तो वो रोल सिलेक्ट कर दे यहाँ पे। ठीक, ये पे दिखाते हैं रोल बना हुआ है, एक सेकंड टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे जो हमने ये रोल कॉल किया है, तो ये रोल इस एरिया पे बना होगा, तभी जाके यहाँ पे कॉल हो पा रहा है। ठीक है, तो मॉनिटरिंग रोल, इसमें कोई ना कोई सुबह विश्वास नाम करके रोल बना होगा। ठीक है, ये देखो लास्ट में भी 20 नंबर पे, इसीलिए मुझे यहाँ पे जब हम लोकल यूज़र क्रिएट कर रहे हैं इस एरिया पे मुझे रोल मिल रहा है। तो पहले रोल क्रिएट करेंगे अगर मुझे रोल दूसरा चाहिए तो, अदरवाइज इनका जो बाय डिफॉल्ट रोल है वो भी एक्सेस कर सकते। तो मैंने ये DCL2 का दे दिया, डाटा सेंटर L2 का ऐड कर दिया। किस नाम से बनाया था, राज 1 2 3। ठीक है, तो अब उसके बाद हमने अगर इस पे जाएंगे लोकल यूज़र पे, तो मुझे ये राज 1 2 3 दिख जाएगा। ठीक है, तो ये पे अपने को देख लेते, तो ये पे यूज़र बन गया, यूज़र आईडी बन गया, रोल असाइन हो गया। एट्रीब्यूट दे सकते हो, तो एट्रीब्यूट भी यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे टाइटल, फोन, ईमेल, डेजिग्नेशन, ये सब मिलता है हम लोगों को। तो यहाँ पे तो मेरा लोकल यूज़र बन गया। अगर लोकल यूज़र को डिलीट करना है तो सिलेक्ट डिलीट। ओके, और बाकी यहाँ से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करा सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा एक चीज़ मिलता है जो अकाउंट सेटिंग। तो अकाउंट सेटिंग में क्या करते हैं हम लोग, जो मैक्सिमम लेंथ डिसाइड कर सकते हैं, कम्प्लेक्सिटी कैसे होगा वो डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक कैरेक्टर होगा, बड़ा कैरेक्टर छोटा कैरेक्टर होगा, 1 कैरेक्टर 1 डिजिट होगा, सिंबल होना चाहिए कि नहीं, लोअर केस अपर केस सिंबल कैसा होना चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड की। ठीक है, डिसअलाउइंग वर्ड्स, तो CSV हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कौन सा वर्ड नहीं सिलेक्ट करते। जैसे मान लो हमने अगर अरुआ दे दिया, ठीक है, बैंक दे दिया, ठीक है, ABC दे दिया, ये सब वर्ड अगर हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे, तो वो वर्ड यूज़ नहीं कर सकते पासवर्ड में। एडिशनल चेक्स मे नॉट कंटेन द यूज़र आईडी ऑन द कैरेक्टर, पर यूज़र आईडी को आप यूज़ नहीं कर सकते हो। मे नॉट कंटेन द रिपीटेड कैरेक्टर, अगर रिपीटेड कैरेक्टर होगा तो भी नहीं यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो ये एक्सपायरी डेट कर दी हमने 10 दिन, तो 10 दिन के बाद तो पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस, 1 से 99 तक कर सकते हैं। मान लो हम 2 कर दिया अभी, तो इससे जो पासवर्ड आप डालोगे आप उससे 2 पहले जो प्रीवियस पासवर्ड डाला है वो नहीं लेगा। डिस्प्ले रिमेंबर मैसेज आफ्टर, तो ये पे इतना दिन बाद हमने एक पॉपअप मैसेज जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है,
मान लो यहाँ पे रख दिया गो टू होम, ठीक है। पासवर्ड क्रिएट होने के 10 दिन बाद अगर हमने ये सेट कर दिया गो टू होम, तो पासवर्ड या यूज़र क्रिएट होने के बाद 10 दिन बाद उसको ये मैसेज मिलेगा, ठीक है। ये अकाउंट सेटिंग सेट हो गया। तो ये है अकाउंट ऐड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। सीक्रेट की 1, वैलिडेट की सीक्रेट की 1, वैलिडेट की 1 ये एक्सपोर्ट किया, इसका ये एक्सपोर्ट हो गया लोकल यूज़र जिप। तो उसमें मुझे 2 ऐसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए इसको इंपोर्ट कराना है तो कहाँ से कराएंगे, डाउनलोड से। तो जो वाला अभी हमने डाउनलोड किया था उसी को इंपोर्ट कराया, सीक्रेट की दे दिया 1 इंपोर्ट, ठीक है। पासवर्ड मस्ट बी डिफरेंट 1 कर दिया, ओके। सो वही जो किया हमने, पासवर्ड मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम 2 टाइम्स, इसको हटा देते, उसके बाद इंपोर्ट करते, चूज फाइल, लोकल रिपोजिटरी, एंटर सीक्रेट फाइल 1, देखते हैं होता है कि नहीं। आई थिंक हो जाएगा, ओके हो गया। सो यहाँ पे जो हमने पासवर्ड सिलेक्ट किया था, 2 प्रीवियस जो पासवर्ड है वो नहीं लेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे जो लोकल यूज़र का सब पॉइंट है वो समझ में आ गया। तो इसको डिलीट करके देखते हैं, सिलेक्ट किया, डिलीट किया, चेंज कर सकते हैं, यस, ओके। अब बात करेंगे एंड पॉइंट के ऊपर। सो एंड पॉइंट बेसिकली वो डिवाइस है जो हमारी एक बार नेटवर्क के लास्ट में लगा हुआ है, जैसे कि पीसी। सो उस पीसी को हम सर्च कर सकते हैं, उसके मैक एड्रेस दे के, होस्ट नेम दे के, आईपी दे के, डिवाइस कैटेगरी दे के सर्च करेंगे तो बहुत सारा डिवाइस आ जाएगा। डिवाइस ओएस फैमिली का सर्च करेंगे तो उस नेटवर्क पे जितनी डिवाइस उस ओएस फैमिली का होगा वो आ जाएगा। डिवाइस नेम दे के सर्च कर सकते हैं। स्टेटस, प्रोफाइल, स्टैटिक आईपी, प्रोफाइलर, कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐड बाय, डिस्क्रिप्शन एंड एट्रीब्यूट, इतनी सारी फिल्टर हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो हमको आईपी एड्रेस से सर्च करना है, तो आईपी एड्रेस से सर्च करना है तो मान लो 10.192.168, इस पीसी का आईपी क्या है, 192.168.177.188, ये सर्च कर दिया तो नहीं आ रहा है। 189, ये भी नहीं आ रहा है। अच्छा ये आ गया, ये सर्वर है बेसिकली, ठीक है। तो ये सर्वर, इसके मैक एड्रेस ये है, इसकी आईपी ये है, ये कौन सी ओएस फैमिली क्या है, क्लियर पास की फैमिली है, डिवाइस कैटेगरी क्या है, सर्वर है, डिवाइस नेम क्लियर पास वीएम। ये ऐड कब किया गया है, अगस्त में, ठीक है। यह मेंशन हो रहा है अगस्त में ऐड किया गया है। लास्ट प्रोफाइल कब है, ये 22 को, मतलब आज को, ठीक है। तो इसका एट्रीब्यूट्स एंड डिवाइस फिंगरप्रिंट ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम एंड पॉइंट की आईपी दे के इसको कॉल करा सकते हैं, इसको देख सकते हैं इसका क्या स्टेटस है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ओके। सो मुझे इसमें मैक एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, मैक वेंडर, ऐड बाय, ऑनलाइन, कनेक्शन टाइप, बहुत सारा चीज़ देखने को मिल जाता है। तो आई थिंक आपको एंड पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया किस वजह से यूज़ करते हैं, और एंड पॉइंट को अगर ऐड करना चाहे तो ऐसे ऐड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैक एड्रेस एंड डिस्क्रिप्शन डाल के, एट्रीब्यूट डाल के मैक एड्रेस को ऐसे ऐड कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं फाइन करके, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन जो है बराबर सेम है, जहाँ पे हमने लोकल यूज़र का देखा था सेम टू सेम वैसे ही है। उसके बाद बात करेंगे स्टैटिक होस्ट लिस्ट। तो स्टैटिक होस्ट लिस्ट के अंदर जो फिल्टर मिलता है वो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, फॉर्मेट, टाइप एंड डिस्क्रिप्शन।
तो फॉर्मेट टाइप एंड डिस्क्रिप्शन देखिए, मान लीजिए हमको किसी को सर्च करना है तो डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। स्टैटिक होस्ट लिस्ट में बेसिकली क्या होता है, हम एक लिस्ट बनाते हैं, किसी को एक्सप्रेशन देना है या उसको ब्लॉक करना है या उसको कुछ भी करना है। जैसे मान लीजिए कोई एटीएम है यहाँ पे, सो इस एटीएम को हमको ब्लॉक करना है, इस रिगार्डिंग अगर आएगा इस एटीएम की मैक एड्रेस देंगे और ये डायरेक्ट ब्लॉक हो जाएगा। सो उस हिसाब से बनाना है तो यहाँ पे हमने स्टैटिक होस्टेज बना सकते हैं। मान लीजिए कोई भी पीसी है जो अरुबा स्विच है, सिस्को स्विच के साथ या कोई पर्टिकुलर स्विच के साथ या अननोन वेंडर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। उस मैक एड्रेस उठा के इधर डायरेक्ट डाल देंगे, इस पे इस ग्रुप में इस स्टैटिक लिस्ट में ऐड कर देंगे तो वो डायरेक्ट बंद हो जाएगा, चालू हो जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट। तो कैसे एक स्टैटिक होस्ट लिस्ट बनाते वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐड ऑप्शन दिख जाएगा, तो ऐड करके हमने यहाँ पे लिख दिया मान लो SBI बैड पीसी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कुछ भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सबनेट IP के थ्रू ब्लॉक कर रहे हैं हम लोग, जैसे मान लो 10.196.1.2.56, ठीक है। सेव कर दिया, ये IP है मेरे पास, ये सबनेट है नहीं है, ठीक है। रेगुलर एक्सेशन, अगर उसको मान लो एक्सेशन देना है तो सेम IP डाल देते हैं। तो ये IP मेरे पास नहीं है, मगर ये क्यों ऐड हो गया स्टैटिक होस्ट लिस्ट में, इसमें अगर कोई चीज़ हम ऐड करना चाहे तो नेक्स्ट टाइम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रेगुलर एक्सेप्शन के लिस्ट के अंदर आ गया। मैक बेसिस IP बेसिस पे कर रहे इसलिए IP दे रहे, और मैक बेसिस पे करेंगे तो इस एरिया पे मैक देंगे इस सेक्शन में। तो मैक किस फॉर्मेट में होगा, इसी फॉर्मेट में, ओके। सो स्टैटिक होस्ट लिस्ट आई थिंक क्लियर हुआ थोड़ा बहुत। अगर इसको डिलीट करना चाहेंगे तो सिलेक्ट डिलीट, ओके। उसके बाद जो ऑप्शन मिलता है मुझे वो मिलता है रोल का। तो जो रोल का बेसिकली मेन फंडा है, जैसे AL2 AL3 का रोल बनाया था हमने उस वीडियो में, प्रीवियसली हमने डिस्कस किया। सो रोल और रोल मैपिंग का फंडा ये, कोई भी ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप से हम काम करवा रहे हैं और क्या काम करेगा वो, तो उसको एक रोल देना पड़ेगा ना भाई, तू ये काम करेगा, तेरा ये काम है, तू इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तू इससे कम नहीं कर सकता, तू इतना ही करेगा। तो उसके लिए उसको हम रोल असाइन करते हैं, ओके। ये है सिंपल सा फंडा। रोल मैपिंग जब बहुत सारे प्रोडक्शन में इम्प्लीमेंट करना होता है तो उसको हम रोल मैपिंग करते हैं, ओके। तो इसके बारे में एक सिंपल सा लाइन है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है, ओके, जो भी हो, ठीक है, वो छोड़ो। हाँ, इसके बारे में बात करते हैं डायरेक्ट रोल और रोल मैपिंग के बारे में। तो अगर मुझे यहाँ पे फिल्टर जो मिल रहा है डिस्क्रिप्शन एंड डिफॉल्ट रोल मिल रहा है, पहले रोल की बात करते हैं। सो रोल के जो फिल्टर है वो भी सेम है रोल मैपिंग के फिल्टर में। तो यहाँ पे अगर मुझे नया रोल ऐड करना है तो यहाँ से ऐड पे जाएंगे, उसके बाद नेम एंड डिस्क्रिप्शन दे देंगे, नया रोल ऐड हो जाएगा। बट अगर ये एग्जिस्टेंट रोल के ऊपर बात करेंगे तो ये दो रोल मैंने बनाए हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी डिफाइन रोल फॉर कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर का डिफाइन रोल बनाया गया है। ऐसे आप देख सकते हो जो गेस्ट है, गेस्ट के लिए ये डिफॉल्ट रोल बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट मैंने बनाया था ये मेरे नाम पे, ठीक है। तो ऐसे आप रोल बना सकते हो और रोल असाइन कर सकते हो। और दूसरा आ जाता है रोल मैपिंग। तो रोल मैपिंग में क्या होता है, जब हम प्रोडक्शन में इम्प्लीमेंट करते हैं रोल्स को तब इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे पॉलिसी नेम दे दिया हमने XZC, डिस्क्रिप्शन में दे दिया XZCV, ठीक है। अब कौन सा रोल असाइन करोगे, इसमें जो रोल बनाए हो वही रोल असाइन करोगे ना। जैसे DCL2 या इसी में एक आ जाएगा मेरा नाम का, सुबह विश्वास नाम का, तो ये रोल इसमें असाइन कर दिया, ठीक है।
अगर डिटेल्स देखना है तो ये डिस्क्रिप्शन, ये रोल है, ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। तो अगर मॉडिफाई करना है तो डायरेक्ट इस जगह से दूर तुरंत मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ओके, तो अगर इसमें हम नेक्स्ट कर देंगे तो मैपिंग पे आ जाएंगे। मैपिंग पे क्या है, बेसिकली हम रूल ऐड करते हैं, तो सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं और सिलेक्ट फास्ट मैच, तो फास्ट मैच ऐड हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप भेज देगा। अगर सिलेक्ट ऑल करेंगे तो टॉप टू बॉटम वो चेक करेगा। तो ऐड रूल पे हम रूल यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे कोई भी रूल अगर बनाएंगे, एप्लीकेशंस के नाम दे देंगे, ठीक है, और ऑपरेटर के नाम दे दो ग्रेटर देन वैल्यू कितना 10, ठीक है। और रोल कौन से असाइन है, L2 या L3 या जो भी हम जो रोल असाइन करना चाहे। तो अगर ये कंडीशन सही रहेगा तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है, ये सेव हो गया। नेक्स्ट, तो जो टोटल रोल मैपिंग जो सेव हुआ उस पॉलिसी का नाम है XZC, डिस्क्रिप्शन है XZCV, जो रोल असाइन हुआ है वो है शुभ विश्वास, और उस रोल के अंदर कौन सा कंडीशन लगा है वो है ये वाला कंडीशन। एप्लीकेशन क्लियर कोर्स कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल आईडी अगर 10 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये रोल असाइन हो जाएगा इस पार्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे। ओके, तो इसको सेव कर देंगे तो ये सेव हो गया, ZXC ये सेव हो गया। अगर इसको डिलीट करना है, सिलेक्ट डिलीट, डन। ओके, तो अगर ऐड इंपोर्ट का जो प्रोसेस वो सेम है। अगर नेम के थ्रू अगर आपको सर्च करना है तो आप जाइए, ऐसे कौन सा पॉलिसी मतलब कौन सा रोल मैपिंग बना हुआ है, ZXC, तो ZXC सर्च किया तो मुझे ये मिल गया, ठीक है। अब इसको हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और इसमें अलग बहुत सारा रोल या कंडीशन हम ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो आई थिंक आपको जो आइडेंटिटी के सेक्शन के अंदर जो सिंगल साइन ऑन, लोकल यूजर्स, एंड पॉइंट्स, स्टैटिक होस्ट लिस्ट, रोल एंड रोल मैपिंग, ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कुछ क्वेरी रहेगा तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।